हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक का दूसरा प्रैक्टिस सेट आप करेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया। यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को जो है वो रूस से अपनाया गया था। और उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो वो था जोसेफ स्टालिन। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस के संविधान से अपनाया गया है और रूस में पंचवर्षीय योजना को जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको भी याद रखिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी जो 1951 में लाई गई थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो वो गरीबी रेखा कहलाती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीबी रेखा जो होता है आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है जो गरीबी के ऊपर से और अमीर के नीचे से निकलती है। यह परिभाषा किसी भी मायने में सैद्धांतिक न हो परंतु व्यवहारिक और ज़मीनी परिभाषा इससे अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद इस अधिनियम में जो है 1991 तथा 93 में संशोधन किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जो है अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए जो है दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च जो है 2003 को इसको लागू किया गया था। और परिणाम इसमें ये हुआ कि उपभोक्ता संरक्षण नियम जो 1987 का था उसमें भी संशोधन किया गया और 2004 को इसको अधिसूचित किया गया और 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था और उसी दिन से जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो वो केरल राज्य है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रत्येक परिवार से जो है कम से कम एक सदस्य के पास बैंक अकाउंट खोले गए हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया? तो वो था 101वां। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम और अगर देखा जाए तो 122वें संविधान संशोधन विधेयक जो 2016 का था इसके द्वारा जीएसटी कानून का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ASSOCHAMUP इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा अगर देखेंगे तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ASSOCHAMUP का पूरा रूप क्या है यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका अभी हम लोग देखे हैं शुरुआत में, तो इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में किसी विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो अनुकूल मंडी ये उसका मुख्य दोष नहीं माना जाता है। ठीक है, भारत में किसी विपणन का अगर दोष देखें तो उसमें भंडारण सुविधा में कमी ये प्रमुख दोष है, परिवहन की कमी है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है, ठीक है, वित्तीय स्रोत की कमी है, ये सभी कमियां उसके दोष में आ जाती हैं। लेकिन जो अनुकूल मंडी है इसमें ये उसका मुख्य दोष नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो अनुकूल मंडी है ये कृषि विपणन के दोषों में शामिल नहीं किया गया है। अगला है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो वो है वर्धित SLR। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के तहत बैंकों पर लगे विभिन्न प्रशासनिक नियंत्रणों को कम करते हुए विभिन्न प्रकार के ब्याज दर जैसे तरलता अनुपात हो गया, CRR हो गया, SLR की दरों को जो है कम किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, वही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, तीव्र, सतत और अधिक सम्मिलित विकास जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो है कृषि क्षेत्र, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि कृषि पर जो है देश की 60% से अधिक आबादी निर्भर है और कई उद्योग जो है कृषि पर जो है निर्भर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स थ्योरी किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इकोनॉमिक्स थ्योरी इसको आर्थिक समीक्षा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा इसको हिंदी में कहते हैं। ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, RBI अधिनियम की जो 1934 के द्वारा, इस 1934 अधिनियम के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और RBI का लोगो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से प्रेरित है जिस पर बाघ एवं ताड़ का वृक्ष अंकित किया गया है। तो इसको भी आप सभी लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। ठीक है, प्रदत्त समयावधियों में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य जो अंतर होता है वही क्या होता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा जो है अनुशंसित है? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है अनुशंसित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको CACP
से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का ये एक संलग्न कार्यालय है और ये जो है 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और एक सचिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो 3 घटकों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हो जाएगा CGST, दूसरा आपका है SGST और तीसरा कौन सा है? IGST। ठीक है, तो 3 घटकों में इसको विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और GST की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1969 में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है 1969 के तहत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को नियमित, अस्थायी एवं व्यवस्थित रूप से दर्ज करने की व्यवस्था ही सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली कही गई थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था? तो ये 103वां जो संविधान संशोधन था। ठीक है, भारत के संविधान को पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था और मौजूदा समय में देखा जाए तो सबसे नया संविधान संशोधन था 103वां और आरक्षण को लेकर इसमें किया गया था। और इसके तहत जो है शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को जो है 10% का आरक्षण मिलता है, ऐसा इसमें व्यवस्था किया गया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।